देखो और भी कई सारी अलग अलग टाइप की चार्ज बॉडीज होती है जिसके हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट थोड़ा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा। इसलिए जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम्स जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी। गॉस लॉ के बाद अगेन सभी टाइप की चार्ज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मैं डिफाइन करूंगा, ठीक। अभी एक बात समझ गए कि हमारे पास दोनों ही तरह के कंसेप्ट आ गए। जहां भी चार्ज का सिस्टम है वो सिस्टम अपने आसपास हर पॉइंट पर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफाइन करेगा। कैसे निकालना है वो हमने देख लिया, राइट। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन है उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा था ई और वी के बीच में जो रिलेट करता था, जो, ठीक है। आप 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर पाथ से 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आप हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लो। उसका मतलब क्या है समझ। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है, किस डायरेक्शन में। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हो, ये पाथ है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं डी आर कह रहा हूं। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट, ई डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे आप हर स्टेप में ई और डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए आगे बढ़ते जाओ और सभी को जोड़ दो। इट इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। आप 1 से 2 तक गए हो, इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ पाथ, ठीक है। Now potential difference is minus of this line integral। इस तरह का एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिराइव किया था, ठीक है ना, जहां पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है, फिर उसका एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है समझ गए। तो आप दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, और माइनस साइन लगाना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जा सकता है इस इंटीग्रेशन, ठीक। अब कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए जो कि हमने वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लिखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन जो है ये लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मतलब 1 से 2 आप किसी भी पाथ से चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन सेम होगा। इंटीग्रेशन सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। मतलब दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स्ड है, ठीक है। आप किसी भी पाथ से चार्ज पार्टिकल को लेके जाओ, हर एक पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन स्पेस, potential difference between 2 points in space for given charge distribution, for given charge distribution is constant and is independent of path, is independent of path। आप कैसे भी पाथ से जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करो, हर एक पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और चीज कही जा सकती है, अगर आप घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हो जैसे 1 से शुरुआत की, वापस वहीं आ गए, तो क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन 0 होगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। ये 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, राइट।
इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लोज्ड पाथ में मूवमेंट करते हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन जीरो हो बिकॉज इट इज कंजर्वेटिव। लिख लो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड path is zero. Total potential difference in a closed path is zero. ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी है, उसी के बेसिस पर पोटेंशियल के लिए ये कंडीशंस बनेगी। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपको तो उससे आप पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके। ठीक, अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं। मान लो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इस तरह से, डिस्प्लेसमेंट को लिखूंगा मैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। In that case, potential difference is minus of E dot dr का इंटीग्रेशन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लो तो हमें मिलेगा माइनस, बाहर करो, ई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस ई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन प्लस ई जेड डी जेड का इंटीग्रेशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन बाय 10x i कैप प्लस 20 j कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक, at origin potential is zero। ओरिजिन पर पोटेंशियल जीरो है, ये हमें दिया हुआ है। तो फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट 231। इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इंटीग्रेट कर लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज, ओरिजिन से हम इस पॉइंट पर आते हैं तो माइनस ऑफ ई एक्स 10x dx का इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, ओरिजिन पर 0 फाइनली 2, तो 0 to 2 प्लस y कंपोनेंट है 20 dy, y की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 3 प्लस z कंपोनेंट तो 0 है, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। इनिशियली ओरिजिन पर 0 है, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दें हम, ठीक। -20 -60 दैट इज -80 वोल्ट। ठीक है, तो ओरिजिन पर 0 वोल्ट है,
तो इस गिवन पॉइंट पर -80 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब समझना कुछ कंडीशन। पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म हुआ तो एक्सप्रेशन क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में E को बाहर कर लेंगे हम, माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन। dr मतलब डिस्प्लेसमेंट, समझना। से हम पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहे हैं, ठीक है, और इस पाथ को फॉलो किया है हमने, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। माइनस डॉट dr का इंटीग्रेशन, इसको समझना। शुरुआत यहां से कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लो एक स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, ऐसे एक एक स्टेप लेते आगे बढ़ो। और इन सभी डिस्प्लेसमेंट का हमें वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम करने के लिए हम पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। क्या होता है, वो एक वेक्टर रखा, फिर दूसरे वेक्टर की टेल पहले के हेड से जोड़ो, फिर तीसरे के लिए ऐसा करो। इस तरह से सारे वेक्टर को अरेंज कर दो सीरीज में। इनिशियल पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर के हेड जो है उनको आप सीधा जोड़ दो, ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा आर लिख रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो सारे वेक्टर को जोड़ने पर हमें डेल्टा आर मिलेगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को अब क्या लिखा जा सकता है, माइनस ई डॉट डेल आर। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमें क्या करना चाहिए, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए एंगल थीटा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर कॉस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जिन पॉइंट्स के बीच में हमें फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उनको सीधे जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना लो और डॉट प्रोडक्ट ले लो। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन बनाया है इसमें कुछ स्पेशल केस हो सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है आर पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसके मैग्नीट्यूड को मैं डी लिख रहा हूं सीधे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डी डिस्टेंस चलने पर
पोटेंशियल कितना कम हो जाएगा, E इंटू डी, ई डी से कम हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एंटी पैरेलल हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सॉरी पोटेंशियल नहीं, डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हुए तो क्या होगा, द फील्ड इस डायरेक्शन में है और हम इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का d, so potential difference is plus ed। सीधी सी बात, फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर ed पोटेंशियल कम होता है और फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग पोटेंशियल कम होते जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, इसी में थर्ड कंडीशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इस तरफ, ठीक है, और से आपको दिया है कि यहां पर पोटेंशियल है V नॉट, V नॉट पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलो, आपको हर जगह पोटेंशियल V नॉट ही मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू V नॉट से कम मिलेगी, और अपोजिट जाओगे फील्ड के तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल इक्वल रहता है, देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ओरिजिन पर पोटेंशियल 200 वोल्ट है, तो गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल निकालना है हमें। देखो ठीक, ये ओरिजिन, एक तो तरीका है कि इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, इनफैक्ट उससे भी कर लेंगे हम, पहले उस फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ऑफ Ex dx का इंटीग्रेशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम सीधे लिख देंगे Ex इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे Ey इंटू डेल्टा वाई, Ez इंटू डेल्टा जेड। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। तो इस फॉर्मूले से सीधे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक, तो माइनस Ex 10 इंटू डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना है 22 है, तो ये हो जाएगा -20
ऐसे ई वाई 20, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 1 तो 20 और इधर 0 तो -40 वोल्ट का डिफरेंस। तो यहां पर जब 200 है तो -40 मतलब वहां कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। ठीक है, सीधा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये एक और तरीका समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड 10I 20J के। समझना, मैं क्या करता हूं, ओरिजिन से पहले एक्स डायरेक्शन में चलता हूं। कितना चलना पड़ेगा मैं, 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, तो कौन से कंपोनेंट के कारण पोटेंशियल में चेंज आएगा, एक्स या वाई। वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, उसके कारण नो चेंज, तो एक्स डायरेक्शन के कारण चेंज आएगा। और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है ईडी से, ई है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है 2, तो -20 वोल्ट से पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो जब आप एक्स एक्सिस की तरफ जाओगे तो 20 वोल्ट कम हुआ पोटेंशियल। देन वाई एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट करो और इस पॉइंट पर पहुंचो। तो वाई एक्सिस के अलोंग जब जाओगे तो कौन सा कंपोनेंट पोटेंशियल चेंज करेगा, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के कारण नो चेंज, वाई कंपोनेंट है 20 और डिस्प्लेसमेंट है 1, तो 20 वोल्ट पोटेंशियल और कम हो जाएगा। ठीक है, 210 पर आ गए, हमें जाना है 212 पर। अब इसके बाद आप z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करो पैरेलल टू z एक्सिस, तो 212 पर आ जाओगे यहां, राइट। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है z डायरेक्शन में, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है और हम जा रहे हैं z डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है, तो जो पोटेंशियल यहां होगा 210 पर, वही 212 पर भी होगा। यहां कितना है देखो, तो ओरिजिन पर 200 है, 200 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर 20 वोल्ट कम कर दो 180 वोल्ट, 20 और कम कर दो तो यहां पर 160 वोल्ट, और यही 212 पर भी होगा, राइट। तो वहां पर पोटेंशियल होगा 160 वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अगर हम, तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे ही। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है स्पेस में, ठीक। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री पर है, ठीक है। हम किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है 10 सेंटीमीटर, राइट। ए पर पोटेंशियल है 200 वोल्ट और बी पर है 160 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताना है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी है, पोटेंशियल दिया है 2 पॉइंट पर, तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है हमें इन 2 पॉइंट पे, ठीक। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में एंगल 30 डिग्री, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज -E del R cos थीटा, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज -40 और माइनस डेल्टा R, डिस्प्लेसमेंट इज 0.1 मीटर, cos 30 √3/2, so it is 800/√3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है।